डेटेड एस्केप एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम जाया को देखते हैं, जो जमीन पर पड़ा होता है और कहता है, मुझे मारने के लिए इतने लोग लाए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देन जाया कैमरे की तरफ देखता है। देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जाया ने अपने फ्रेंड को 2 कैमरे दिए थे और वह कहता है, कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर 2 कैमरे लगे देना। और यह मेरा फोन है, इसके अंदर मैंने एक स्पाईवे डाउनलोड कर रखा है। इसको मैंने आपके दूसरे वाले फोन से लिंक किया हुआ है, तो आप रिमोटली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप मेरे फोन का कैमरे भी ऑन कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी, चाहे मेरा फोन स्विच हो तो भी। और क्लाउड के ऊपर 30 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा यह सब कुछ। तो उसका फ्रेंड बोलता है, यह थोड़ा डेंजरस नहीं लग रहा है, तुम कर क्या रहे हो, बताओ मुझे कुछ। तो जाया बोलता है, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल गई तो आप भी हर्ट हो सकते हैं। तो वो हंसता है और कहता है, तुम कितने फिल्मी हो। इधर जाया कैमरा को देख रहा होता है और जानबूझकर कैमरे वाली लोकेशन पे आ जाता है और क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम एक्चुअल में मुझे मार सकते हो? तुमको अपने बॉस की परमिशन की जरूरत नहीं है? तुम्हें दोहेक ने ऑर्डर दिए कि नहीं दिए अभी तक? तो गैंगस्टर कहता है, तुम मरने के लिए काफी उतावले हो रहे हो और दोहेक ने हमको पहले भी कह दिया है कि तुम आज अगर मरते हो या हमेशा के लिए गायब हो जाते हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? और फिर कहता है, इसे उठाओ, और फिर उसको छत के किनारे ले जा रहे होते हैं। देन जाया अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे सबसे पहले एजिन ने उसको हक किया था और फिर कितने सालों के बाद में वो वापस से मिलते हैं और कहता है, तुमने मुझे डरा ही दिया था और इधर जब ये मिलते हैं तब कितने हैप्पी होते हैं। और जानसी पूछता है कि तुम भी तो उसको लाइक करते हो ना? तो जाया कहता है कि हाँ, पर वो मेरे साथ में अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती, पर तुम्हारे साथ में जरूर। और इधर वो स्माइल कर रहा होता है। देन हम फिर फ्लैशबैक में देखते हैं, जाया कहता है, तुम क्या चाहती हो एजिन, बताओ मुझे, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। इधर दोनों चर्च में बैठे होते हैं और इधर जाया कहता है, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इधर लास्ट टाइम जब वह फोन पर बात करता है तो वह कहता है, तुमको जैसे यूज करना है वैसा यूज करो मेरा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो। और इधर जाया को छत से फेंक दिया जाता है। देन हम जनसेओ को देखते हैं, वो अपने घर पर अपने बचपन की फोटो देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि एक वीडियो होती है। वीडियो में देखता है कि जाया को मार रहे हैं। एजिन भी अपने घर पर आती है, मैसेज को देखती है, सेम मैसेज होता है। जाया के पास कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं होता। बाथरूम में आती है और रोने लगती है। उसे पता चल गया था कि क्या हुआ। आदमी जाया की बॉडी को लोहे के डब्बे में डाल देते हैं। जाया को कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन उसको फोन को ले लेते हैं। अगले सीन में जनसियों को देखते हैं, जो जाया के दोस्त के पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा मरने के लिए किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम कभी नहीं करता, मैं उसकी हेल्प करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसने मुझे सब तुम्हें देने के लिए कहा था, जो कि कुछ एविडेंस होते हैं। एजिन सुबह सुबह उठती है लेकिन देखती है कि मैं तो दोहेक की बाहू में हूँ। फिर वह बाहर आती है, दोहेक साथ में आता है। एजिन कहती है, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, अगली बार मुझे टच मत करना। दोहेक कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरी वाइफ हो। एजिन कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वाइफ होती तो तुम्हारा जो है वह मेरा भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, बाद में दिखाती भी है। वह इसके पास आती है और कहती है, अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो मैं इस वीडियो को एक्सपोज कर दूंगी, फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। देन वो उसके फेस को टच करती है और उसे किस करती है और चली जाती है। एजिन के पास जनसेओ कॉल करता है और पूछता है कि जाया के साथ क्या हुआ, मुझे बताओ, तुमने क्या किया। एजिन कहती है, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे? मुझे दोहेक के खिलाफ एविडेंस चाहिए था, इसीलिए जाया ने ये सब मेरे लिए किया था। जनसेओ चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन एजिन कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और जाया की डेथ होने के बाद अब मैं कभी नहीं रुकने वाली। जनसेओ बाद में दोहेक से मिलने के लिए आता है और कहता है कि एजिन के साथ कुछ मत करना, नहीं तो मैं उस वीडियो को एक्सपोज कर दूंगा, वह मेरे पास भी है। एजिन से दूर रहना, क्योंकि मैं ही उसको रोक सकता हूँ। अगले सीन में फिर से संजू को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है और अपनी फोटो को देख रहा होता है, लेकिन उनको डस्टबिन में डाल देता है। वही हम एजिन को देखते हैं, जिसको रेडी किया जा रहा था
क्योंकि अब वह अवार्ड सेरेमनी में जाने वाली है। बाद में वहाँ पर जा रही होती है। उसके पास जंसियो कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वह पिक नहीं करती। जंसियो उस रिपोर्टर के पास कॉल करता है जो कि पहले से मिलने के लिए आया था और कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एजिन अवार्ड सेरेमनी में आती है और वह हम वही सीन देखते हैं जो हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। अपने फैंस को हाय हेलो करती है, फिर अंदर आ जाती है। अंदर सभी वेट कर रहे थे कि अवार्ड किसको दिया जाएगा और वह एजिन होती है। देन वो स्टेज पर आती है और अवार्ड को लेती है और कहती है सबसे पहले मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो कि स्वर्ग में है। मॉम, मैं कैसी लग रही हूँ? आप मुझ पर प्राउड तो है ना? और इधर डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि उसकी मॉम एक एक्सीडेंट में मर गई और उसके फादर पे मर्डर का चार्ज था और वह जेल गए थे। एजिन का एक लवर था, उसके ग्रैंड मदर का भी देहांत हो गया और उसके कुछ ही दिनों बाद में उसके लवर ने भी सुसाइड कर लिया। तो आप ही बताइए, यह सब कोइंसिडेंट हो सकता है? एक ही पर्सन के आसपास में जितने भी लोग हैं वह सब मरते जा रहे हैं। इधर दूसरा न्यूज चैनल कहता है यह स्कोप है, यह ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है। वो बेस्ट एक्ट्रेस वाली न्यूज को छोड़ो, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखो। इधर एजिन थैंक यू स्पीच दे रही होती है कि मैं हमेशा से कहती थी कि मेरा भगवान कहाँ पर है, बट मुझे पता लगा है कि वह मेरे अंदर ही है। मेरे पास कुछ नहीं था बट मैं वहां से उठ के यहाँ तक आई हूँ। इधर इनगन का भाई वो इंटरव्यू दे रहा होता है कि मुझे लगा था वो एंजल है, वो हमारी लाइफ के अंदर खुशियाँ लेके आई थी, बट मैंने ग्रैंडमा के फ्यूनरल पे सुना कि वहाँ पर स्माइल कर रही थी और जब मेरे भाई का देहांत हुआ तो वो उनके फ्यूनरल पर भी नहीं आई। उधर एजिन इमोशनल होने का एक्टिंग करती है कि मैं मेरी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, मैं हमेशा हार्ड वर्क करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और लोग इधर इमोशनल हो रहे होते हैं उसकी स्पीच सुन के। एजिन कहती है मेरी जर्नी काफी हार्ड रही है और यहाँ तक पहुँचने में जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है उनको थैंक यू। और इधर सॉन्ग ही बोलती है वो लोगों को जैसा चाहे वैसा यूज कर लेती है, उसने मुझे इडियट और एक चोर बना दिया और लोगों ने वो यकीन कर लिया। देन वो जिस कैफे में काम करती थी उधर एक और वेटर था, वह बोल रहा होता है कि उसने हमारे बॉस का यूज किया अपने फादर को मारने के लिए। इधर इन्वो कहता है कि हम एक फैमिली की तरह थे जब वह मेरे भाई को डेट कर रही थी, बट मेरे भाई के मरने के बाद में उसने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और फिर न्यूज आई कि वो किसी बिजनेसमैन से शादी कर रही है। और इधर नैरेटर कहता है कि अब आपको लग रहा होगा कि यह सब तो पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। आज उनके रूफटॉप घर में जहाँ पे उसके फादर की बॉडी मिली सॉन्ग ही की। और इधर डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि उस केस के अंदर 3 सस्पेक्ट थे, बेसबॉल प्लेयर, एजिन और जंसियो, बट क्लियर मोटिव सिर्फ एक के पास था, एजिन के पास में, क्योंकि वह उसको पीटा करते थे और मैंने वीडियोस पे देखा कि वह कैसे एक्टिंग करती थी। इधर एजिन स्पीच दे रही होती है बट ऑडियंस आर्टिकल को देखते हैं और वो सब कह रहे होते हैं यह क्या है, ये जिन ने यह सब कुछ किया। उधर एजिन कहती है थैंक यू मेरा काम पसंद करने के लिए। और फिर एजिन नोटिस करती है कि यह सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और वो बैक स्टेज जाने लगती है और सब लोग दे रहे होते हैं। तभी वह बैक स्टेज आती है और देखती है कि यह जंसियो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जंसियो बताता है कि सब कुछ प्लान था और ये उसने पूरी तरीके से प्लान किया था। एजिन ने जानबूझ के जोंग को फंसाया था। वो एक ऐसी इंसान की तलाश में थी जो कि स्ट्रांग हो और उसके लिए कुछ भी कर जाए। और उसे जोंग के अंदर वो बेसबॉल प्लेयर मिल गया जो दिल का अच्छा था। और इधर एजिन को गुस्सा आता है और वो अपना अवार्ड फेंक देती है और यहाँ से जाने लगती है। और इधर जंसियो कहता है कि जब मैं उधर पहुंचा तब मैंने देखा कि उसके डैड जमीन पर लेटे हुए थे और चारों तरफ खून था और एजिन के हाथ में बेसबॉल बैट था। जोंग हो ने जब बेसबॉल बैट से मारा तब उसे लगा कि वो स्टॉकर है। उसे नहीं पता था कि वो एजिन के फादर है और उसने सिर्फ एक बार बैट से मारा था। इधर एजिन भागते हुए जा रही होती है और ऊपर से दोहेक उसे देख रहा होता है। और इधर जंसियो कहता है उसने मेरी तरफ देखा और बोली इट्स ओवर, अब मैं आजाद हूँ। इधर एजिन रोड पे भाग रही होती है और सब लोग उसकी फोटो ले रहे होते हैं। और जंसियो इधर कहता है कि उसको मजा आता है लोगों की सफरिंग देख के, वह उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, वह सिर्फ अपने गोल्स के लिए, अपने सेल्फ डिसीजन के लिए लोगों का यूज करती है।
और जब उनका यूज खत्म हो जाता है तो उन्हें फेंक देती है। वह इसी तरीके से बनी है और जंसियो रो रहा होता है। इधर एजिन रोड क्रॉस कर रही होती है और देखती है कि वहाँ पे जंसियो आ जाता है कार लेके, और जंसियो कार से बाहर निकलता है और कहता है बैठो। तो एजिन उसके कार में बैठ जाती है और जंसियो पूछता है तुमको कहीं जाना है? तो एजिन कहती है बस इन लोगों से दूर। जंसियो कहता है मुझे लगा था तुम चेंज हो जाओगी, मैंने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, बट नहीं, तुम चेंज नहीं हुई और मुझे पता लग गया मैं काफी लेट हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और मुझे यह समझ में आ गया कि यह इम्पॉसिबल है। तो एजिन कहती है तुमको इतना लेट रियलाइज हुआ, यह तो सिंपल सी चीज थी, अब तुम रिग्रेट कर रहे हो? तो जंसियो कहता है नहीं, क्योंकि अब सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। और एजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है हैंडल और मुझे? जंसियो कहता है मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा, तो अगर तुम रुकोगी तो मैं रुक जाऊंगा, तो बताओ क्या करोगी? एजिन कहती है मुझे लगा था कोई मुझे अब नीचे नहीं खींच सकता, मैं सारी बेड़ियों से आजाद हो गई हूँ, बट नहीं, तुम मेरी आखिरी बेड़ी हो, तुमने आखिरकार मुझे नीचे खींच लिया। तो जंसियो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आगे से हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई हर्ट नहीं होगा। और इधर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। और जंसियो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और गाड़ी रोड की साइड में चली जाती है और खाई में गिर जाती है। देन न्यूज में दिखाया जाता है कि जंसियो नहीं बचा, उस कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। बट यह कहा जा रहा है कि एजिन भी उस कार के अंदर थी, बट वह अभी मिसिंग है, उनकी बॉडी नहीं मिली है। इधर जंसियो अपनी मॉम को एक लेटर लिख के गया हुआ होता है और उनके अंदर वह बोलता है कि आप मेरे दिल के अंदर चाकू के समान है, आप जब भी होती है तो मुझे दर्द होता है, मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना आपको माफ कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया से गायब होना चाहता हूँ और आपकी जिंदगी से भी, यही बेस्ट चॉइस है। बट जाने से पहले मैं आपको एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस देना चाहता था, आपको थोड़ी सी खुशियाँ देना चाहता था, ताकि आप उस मेमोरी के साथ में जी सको। देन जीसन जोर जोर से रो रही होती है और एल्बम को चेक करती है और देखती है कि जंसियो की एक भी फोटो नहीं है। और इधर जंसियो कहता है यह मेरा फर्स्ट और लास्ट रिवेंज है आपके साथ में। जीसन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में दोहे कह रहा होता है कि पता करो एजिन कहाँ पर है और उसे स्ट्रेस करो। अब डॉक्यूमेंट्री शो वाला उस रोड की एक फुटेज दिखाने लगता है जिसमें एजिन दिखाई दे रही है, वो कार से निकलकर रोड की तरफ चलते जा रही थी। दोहे स्माइल करता है। रिपोर्टर कहता है एजिन को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, वो कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता। नेक्स्ट सीन में एजिन की अस्थियां दिखाई जाती है और एक गर्ल आती है और उसके ऊपर फ्लावर रख देती है और फिर अपनी उंगलियों से उसे टच करती है और वहां से चली जाती है। और फिर हमें एजिन दिखाई जाती है कि किस तरह वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गई थी। उसको जैसे ही होश आता है तो सबसे पहले अपने हाथ को देखती है जो अभी भी जंसियो के हाथ में होता है और जंसियो के देखती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। वो अपना हाथ उसे छुड़वाती है और फिर सीट बेल्ट को काटने लगती है और फिर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो जंसियो उसको पकड़ लेता है। तो एजिन वापस से हाथ छुड़ा लेती है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद वो फाइनली कार से बाहर निकल आती है और फिर धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। इधर जंसियो की आंखों में आंसू होते हैं, वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और एजिन ऊपर आ जाती है और वह जंसियो की कार देखती है और स्माइल करती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।